हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें मध्य प्रदेश के 52 जिले यानी कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हमें कवर अप करना है 1 बाय 1, ताकि अगर आप मेंस में 5 मार्कर या फिर 11 मार्कर लिखते हैं तो आप उसमें डिमार्केट कर पाए कि भैया हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, रिलीजियस टूरिज्म इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है। तो बेसिकली वी विल हैव अ ओवरव्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट that will definitely help you in mains along with prelims too, right? शुरुआत करते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट की, जो कि है हरदा जिला। बहुत ध्यान से हर बात को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर डाले हैं। सबसे पहले हरदा जिला कहाँ पर पड़ रहा है? सतपुरा की पहाड़ियों के बीच में पड़ रहा है, राइट? सतपुरा माउंटेन रेंजेस यहीं पर है। यहीं पर बीचों बीच आपको एक जिला दिखता है जिसका नाम है हरदा। अब हरदा जिला जो है वो खुद 5 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हरदा जिला में सबसे पहला यहाँ पर पड़ता है बेटा खंडवा, ठीक है? खंडवा के पास आप देख सकते हैं देवास जिले से घिरा है। देवास के ऊपर आप देखिए सीहोर जिला पड़ता है, राइट? सीहोर के बाद आप देखेंगे ये आपका रहा होशंगाबाद, और होशंगाबाद के बाद आखिरी है बैतूल। तो बेसिकली हरदा जिला खुद 5 जिलों से घिरा हुआ है जिनका नाम है बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, देवास और इसके साथ साथ खंडवा। क्लियर है कहानी? अब हम अगर बात करें कि भाई फॉर्मेशन ऑफ हरदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन। तो देखिए मध्य प्रदेश कब बन के तैयार होता है? 1 नवंबर 1956 को, राइट? एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी जिसमें पूरे भारत में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। उन 14 राज्यों में से, स्टेट्स में से मध्य प्रदेश एक था। क्लियर? उस समय पर क्या हरदा बन चुका था? बेटा बिल्कुल भी नहीं। With the initial making of मध्य प्रदेश, हरदा was the part of होशंगाबाद, राइट? हरदा किसका हिस्सा था? हरदा एकमात्र तहसील के रूप में हमने देखी है, वो भी किसकी तहसील थी बेटा? तो वो होशंगाबाद की तहसील थी, ठीक है? तो 1998 में, मार्क कीजिएगा इस ईयर को, 1998 में हरदा जो है इसे जिले का रूप दिया गया, यानी कि जिला बनाया गया, वो भी होशंगाबाद से अलग करके। क्लियर? तो बेटा इसको याद रखिएगा, पहली तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसके पास साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। चलिए और नजर हम यहाँ पर थोड़ी सी हरदा पर डालते हैं। टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ हरदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देखिए सबसे पहले ये हम समझेंगे कि सेंसस क्या होता है। आप सभी को पता है कि सेंसस यानी कि भारत में कितनी जनसंख्या है उसका गणना करना, उसकी गिनती करना, राइट? 10 साल के गैप में, हर 10 साल के गैप में जनगणना की जाती है। आखिरी जनगणना कब हुई थी? 2011 में ये जनगणना कराई गई थी, राइट? तो इस हिसाब से नेक्स्ट सेंसस कब ऑर्गेनाइज होना था? 2021 में ऑर्गेनाइज होना था। अब क्योंकि 2021 के समय पर कोविड क्राइसिस या कोविड महामारी अपने पीक पॉइंट पर थी, 2021 का सेंसस अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं कराया गया है, राइट? तो हम किस सेंसस को मान्यता देते हुए कहानी समझ रहे हैं? 2011 को। अब भाई जब 2011 का सेंसस हुआ, उस समय पर एक ऐसा जिला जिसमें सबसे कम जनसंख्या थी यानी कि पॉपुलेशन थी, वो कौन सा निकल कर आता है? हरदा निकल कर आता है। क्लियर? एक और बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है बेटा? कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आप किसका नाम लिखेंगे? निवाड़ी का नाम लिखेंगे, राइट? वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2011 की जनगणना के हिसाब से लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तब आप हरदा लिखेंगे जब उसमें 2011 का सेंसस मेंशन किया गया हो, पूछा गया हो। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब भाई लिंगानुपात की बात करें यानी कि सेक्स रेशियो, इट इज 935। हरदा जिले की लिटरेसी साक्षरता कितनी है? 72.5 यहाँ पर क्या है बेटा? लिटरेसी है।
वहीं हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो भाई 171 लोग रह रहे हैं। ठीक, एरिया कितना है हरदा का, 2644, ज्यादा बड़ा एरिया के हिसाब से जिला नहीं है, काफी छोटा जिला है। क्लियर हो गया? तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली, ठीक, पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख लिया, इसके साथ साथ एक बैकग्राउंड देख लिया जिसमें हमें ये जानकारी मिल गई कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन एरिया, सेक्स रेशो और लिटरेसी रेट हरदा का कितना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मूवी बनी थी यहाँ पर मातृभूमि, ध्यान दीजिएगा, एक मूवी बनी थी जिसका नाम है मातृभूमि। ये मूवी जो है वो फीमेल फीटिसाइड के ऊपर बनाई गई थी। एक सोशल कॉज है ये भारत का, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भैया पहले ही जन्म से पहले ही बच्चे के जेंडर को रिकॉग्नाइज कर अगर लड़की होती है तो फीटिसाइड यानी कि उसके गर्भ में ही उन्हें मार दिया जाता है। इससे संबंधित एक मूवी यहाँ पर बनाई गई थी, कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित। इसको रन्हाई काला में फिल्माया गया था। ये जगह आपको हरदा में मिलेगी, राइट। तो हरदा में क्या फिल्माया गया था, मातृभूमि फिल्म को फिल्माया गया था। ठीक, एक यहाँ पर जानकारी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कल्चर और टूरिज्म के संबंध में हरदा का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। कल्चर और टूरिज्म के संबंध में वो क्या जगह है जिसको आप हरदा में जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए, एक जगह की पहचान वहाँ के रिलीजन, वहाँ के कल्चर और वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट से कितनी होती है हम लोग बिल्कुल जानते हैं। 3 यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है कान्हा बाबा का मेला। अब मेले कितने इंपॉर्टेंट हैं ये हम प्रीलिम्स में देख चुके हैं, तो मेंस में भी उसका उतना ही वेटेज आता है, राइट। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया ये मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, तो ये जो कान्हा बाबा का मेला है एनुअली यानी कि वार्षिक तौर पर हर साल शोडलपुर, मार्क करिएगा, हरदा में एक जगह है जिसका नाम है शोडलपुर, शोडलपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, राइट। अब कहानी ये बन चुकी है कि आपको जगह पर्टिकुलर भी याद करनी होगी, सिर्फ हरदा याद करने से काम नहीं चलेगा। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है बेटा, शोडलपुर हरदा में लगता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महान प्राचीन संत रहे हैं जिनका नाम क्या है, कालू बाबा। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है बेटा, कालू बाबा नाम है। कालू बाबा की समाधि भी आपको कहां पर मिलेगी, तो हरदा में ही कालू बाबा की समाधि मिलेगी। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, कल्चर से रिलेटेड, इसके साथ साथ टूरिज्म से रिलेटेड। एक और बात हम यहाँ पर याद रखेंगे, देखिए क्योंकि इफेक्टिव मेजॉरिटी, अगर हम लोकेशन की बात करें सतपुरा माउंटेन रेंजेस की, यहाँ की सॉइल काफी अच्छी होती है। इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए जब देखा गया तो पाया गया कि भाई हरदा एक ऐसा जिला है, राइट, ध्यान दीजिएगा, हरदा एक ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक औसत जोते जाते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं ना उसको हाईएस्ट नंबर में प्लाव किया जाता है। तो बेसिकली हरदा इज द हाईएस्ट, ध्यान दीजिए, हरदा इज द हाईएस्ट प्लाउड डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा जिला जिसको सबसे ज्यादा जोता जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक, 3 पॉइंट, कालू बाबा की समाधि, खान बाबा का मेला और इसके साथ साथ हरदा इज द हाईएस्ट प्लाउड डिस्ट्रिक्ट दैट वी शुड रिकॉग्नाइज हियर। पॉलिटिकल संबंध में कुछ बातें हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, शुरुआती तौर पर ही मैंने आपको बता दिया कि भाई हरदा जो है वो 1998 में होशंगाबाद से अलग होकर एक जिला बनाया गया है। पढ़ ली एक बात हम लोगों ने, राइट। तो भाई 1998 में होशंगाबाद से अलग होकर हरदा को एक जिला बनाया गया। अब जब जिला बनाया गया तो ये होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा बनता है, इस डिवीजन के ही अंतर्गत आता है, राइट। ध्यान दीजिएगा कि भाई क्वेश्चन अगर बन गया कि किस डिवीजन में आता है हरदा, तो नर्मदापुरम डिवीजन की 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसको देखते हैं, हम हरदा को देखते हैं। देखिए, अब 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। एक 1897 में, ध्यान दीजिएगा, 1897 जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर क्या था बेटा, दबदबा बना हुआ था, ब्रिटिश सरकार चल रही थी, जब हरदा को क्या बनाया गया, म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1897 में हरदा को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर दिया गया और इसके साथ साथ 1913 में हरदा को तहसील घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित किया बेटा? 1913 में हरदा को तहसील घोषित कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, 1897 में हरदा बन जाती है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। दूसरा, 1913 में हरदा बन जाता है तहसील। 1913 से लेकर के 1956, ध्यान दीजिए ये कौन सा टाइम है? जब तक हमारे स्वतंत्रता के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं हुए, ये क्या रहा था? तहसील ही रहा। अब तो मध्य प्रदेश बन गया, तो क्या हरदा बन गया होगा? नहीं बेटा, इसके बाद भी 1956 से लेकर के 1998 तक ये तहसील ही रहा। वो भी किस जिले के अंतर्गत? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। मार्क करिएगा, किस जिले के अंतर्गत? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। और फाइनली 1998 के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, या कह सकते हैं हम कि जिले का दर्जा मिला है। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर पढ़ेंगे जो है, एक नजर में अगर आप हरदा देखें तो हरदा में कई सारी तहसीलें हैं जिनके नाम एक बार हम देखते हैं। तो मेजर तहसील्स यानी कि मुख्य तहसीलों में कौन कौन सी आती हैं? हांडिया आती है, राइट। इसके बाद तिमरनी आती है, खिरकिया, हरदा खुद जो कि जिला भी है और तहसील भी है। इसके बाद राहत गांव और आखिरी में आपका आता है सिराली। ये मुख्य तहसीलें हमें कहाँ मिल रही हैं? हरदा में मिल रही हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, याद करते चलना। हांडिया, राइट। इसके बाद तिमरनी, खिरकिया, हरदा, राहत गांव और सिराली। ये 5-6 तहसीलों से हरदा जिले की स्थापना 1998 में होशंगाबाद जिले से अलग कर करी थी। कुछ मुख्य और इंपॉर्टेंट बातें हैं हरदा से रिलेटेड जो हमें जानना जरूरी है। देखिए, हरदा जिला जो है वो पूरे राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनता है जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया यानी कि काउंटिंग, वोटिंग बूथ पर खड़े होना, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 100% किसने करी थी? विमेन्स ने करी थी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट, पूरे राज्य में पहली बार मतगणना का कार्य महिलाओं ने अगर कहीं करा है तो वो कहां पर करा है? हरदा में करा है, राइट। महिलाओं ने मतगणना का काम कहां करा बेटा? हरदा में करा, ठीक। तेली की सराय इज लोकेटेड इन हरदा, इसको भी याद रखिएगा। तेली का सराय जो है एक जगह है, ये भी हरदा में लोकेटेड है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और टूरिस्ट स्पॉट में हम देखेंगे मकड़ई का किला। ध्यान दीजिएगा, मकड़ई एक नदी है, ध्यान दीजिए, मकड़ई एक नदी है। यहाँ पर मकड़ई माता का मंदिर स्थापित है और वहीं पर मकड़ई का किला भी बना है। तो रिवर भी हो गई, ठीक, एक टेम्पल भी हो गया और इसके साथ साथ फोर्ट भी हो गया। अब क्योंकि आप हरदा की लोकेशन तो देख चुके हैं जो साउथ ऑफ मध्य प्रदेश की बॉर्डर के आसपास पड़ता है। अब ये जो एरिया है उस समय पर यानी कि प्राचीन यानी कि एंशिएंट मिडाइवल टाइम्स पर इस एरिया में गोंड्स का रूल हुआ करता था, यानी कि गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था, राइट। अब इन गोंड राजाओं में 2 तरीके के गोंड्स होते थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक होते थे आपके राजगोंड, राइट, ध्यान दीजिए, गोंड 2 तरीके के होते थे, एक थे राजगोंड और दूसरे थे आपके धुरगोंड, ठीक है। देखिए ये राजगोंड कौन है? ये राजगोंड जो है, जो क्रीमी लेयर होती है ना सोसाइटी की, ऊपर वाले लोग, बिल्कुल अमीर लोग, एलाइट पीपल्स हुआ करते थे राजगोंड, जो शासन में पूरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस देते थे। वहीं आते हैं धुरगोंड जो कि इस सोसाइटी का कॉमन पीपल हुआ करता था, बिजनेसमैन, मर्चेंट, सेलर, कारपेंटर, वीवर एक्सेट्रा, राइट। तो अब गोंड में भी सोसाइटी 2 जनों में यहाँ पर डिवाइडेड थी। यही राजगोंड जाकर अपने रहने के लिए, अपने स्थान के लिए एक किला मकड़ई की नदी के पास बनाते हैं, जिसे हम मकड़ई के किले के नाम से जानते हैं। हो गई कहानी क्लियर? तो कोई आपसे पूछेगा भाई मकड़ई का किला किसने बनवाया था? तो मकड़ई का किला जो है वो गोंड्स ने बनवाया था, पर्टिकुलरली गोंड में भी राजगोंड ने इसको बनवाया था, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो है आपका भौतिक यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन।
ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर 5 मार्कर आ गया कि भैया राइट 5 पॉइंट्स अबाउट व्हाट हरदा डिस्ट्रिक्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशंस अबाउट हरदा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहली कहानी जो आप लिखेंगे कि भाई हरदा जिला जो है वो सतपुरा माउंटेन रेंजेस में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बेटा? सतपुरा माउंटेन रेंजेस में पड़ता है। हरदा जिला जो है वो कुछ कितने जिलों से यहाँ पर सराउंडेड है? 5 जिलों से सराउंडेड है, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से नाम बताए याद करती चलिए। देवास, राइट, देवास के बाद हमने देखा खंडवा, खंडवा के बाद आपने देखा सीहोर, सीहोर के बाद देखा आपने होशंगाबाद, राइट, होशंगाबाद के बाद आपने देखा बैतूल। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा आपका पॉइंट जो होना चाहिए वो होता है उसकी मुख्य नदियां, यानी कि मेजर रिवर्स जो कि हरदा जिले से बहती हुई निकलती हैं, जैसे कि मकड़ई नदी, और इसी मकड़ई नदी के किनारे क्या है? मकड़ई का किला है, राइट। दूसरी है अजनल नदी, ठीक। तीसरी आपकी आती है मचक नदी, चौथी है टिमरन नदी, टिमरनी है ना, हमने देखा था टिमरनी क्या है? तहसील है बेटा। इसके बाद नर्मदा नदी का बहाव भी हरदा जिले से होकर निकलता है, और इसके साथ साथ गंजल नदी। तो कितनी नदियां पढ़ी हमने? 6 नदियां पढ़ी हैं, मकड़ई नदी, अजनल नदी, मचक, टिमरन, नर्मदा और आखिरी में गंजल नदी। तो जब ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें आती है तो अगर आप इस तरीके से पॉइंटर्स बनाकर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके 5 मार्कर और 11 मार्कर में हेल्प आपको मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। देखिए मध्य प्रदेश जो कि भारत का हमेशा से सेंटर रहा है, दिल रहा है, यहाँ पर पॉलिटिकल के साथ साथ सारी हिस्टोरिकल एक्टिविटीज भी हुई हैं। फिर आप एंशिएंट टाइम्स में देखें तो महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, 2 इंपॉर्टेंट चेदी और अवंती महाजनपद थी। प्राचीन काल में फिर मौर्यन गुप्तास का हिस्सा बना, मिडाइवल में यहाँ पर लंबे समय तक राजपूतों ने रूल किया। इसके बाद मुगल्स का हिस्सा रहा, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा। ऐसे ही जो फ्रीडम स्ट्रगल है, राइट, ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी मध्य प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल में भी हरदा का इंपॉर्टेंस हम देखने को मिलता है। देखिए गांधी जी और इसके साथ साथ अन्य कई सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स, ये सभी लोग जो है अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए जगह जगह विजिट करते थे। एक बार 1933 में, ध्यान दीजिएगा, 1933 में पहली बार गांधी जी ने कहां विजिट किया था? हरदा को विजिट किया था। और ऐसे करते करते गांधी जी 4 बार हरदा पर विजिट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू विल राइट दिस इन 5 मार्कर्स इट विल बी इफेक्टिव, 11 मार्कर्स इट विल बी इफेक्टिव, राइट। तो भाई 1933 में हरदा विजिट करने कौन आए? गांधी जी आए। अब देखिए 1933 वाला वो समय है जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो चुकी थी और गांधी जी ने प्लान करा था कि भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम फिर से चलाएंगे, है ना, यही प्लान किया था। उसी समय पर वो अपनी बातों को, अपनी ऑब्जेक्टिव को फैलाने के लिए अलग अलग जगह विजिट करते हैं, जिसमें हरदा भी एक जगह थी। कितनी बार यहाँ पर विजिट किया है? 4 बार यहाँ पर विजिट किया है। दूसरे हम आते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। क्या थे बेटा? एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1916 यानी कि 1916 में ये भी कहां पर विजिट करते हैं? हरदा में विजिट करते हैं। अब थोड़ा सा याद रखिए, 1916 वो समय है जब होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, राइट। एनी बेसेंट के साथ क्या शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी होम रूल लीग मूवमेंट की। और बाल गंगाधर तिलक को कौन सा हिस्सा मिला था? सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला रीजन। वहीं एनी बेसेंट की बात करें तो उन्होंने होम रूल लीग को पूरे भारत में फैलाने का यहाँ पर जिम्मा उठाया। इसी के चलते बाल गंगाधर तिलक 1916 में हरदा में आकर विजिट करते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब देखिए एक और लीडर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जिनका नाम है गुरु राधा किशन। ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और हरदा से बिलोंग करते थे। इनकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देखिएगा। गुरु राधा किशन कौन थे भाई? गुरु राधा किशन हमारे दिमाग में आता है तो देखिए गुरु राधा किशन जो है वो एक सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, राइट। यहाँ पर वो क्या रहे? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे, सॉरी, ठीक,
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं। दूसरा, ये एक बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा? सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर रहे, क्योंकि इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही बेहतरीन योगदान हरदा जिले से दिया है। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ध्यान दीजिएगा, क्या रहे हैं? संविधान सभा के भी ये मेंबर रहे हैं। बेसिकली इनका नेचर कैसा था? ये एक रिवॉल्यूशनरी थे। कैसे थे बेटा? ये एक रिवॉल्यूशनरी थे। जब गांधी जी 1933 में हरदा में विजिट करने आते हैं, जब पहली बार इनकी मुलाकात यानी कि गुरु राधा किशन की मुलाकात गांधी जी से हुई, राइट? अभी तक गुरु राधा किशन वॉज अ स्टूडियस पर्सन, पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे जाना है, बहुत मन लगता है। जैसे ही 1933 में गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई, इनका पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया और इन्होंने सोचा कि भैया मुझे तो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरीके से भाग लेना है। वहीं से इनकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर भगत सिंह, राइट, बिस्मिल और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की आइडियोलॉजी पर इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने रिवॉल्यूशनरी होने के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। फाइनली वी कैन सी इंडिपेंडेंस तक इन्होंने पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सहयोग दिया और एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर बाहर निकलकर आते हैं। सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ जब संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, तो उसके मेंबर के रूप में भी किसको चुना गया? यहाँ पर श्री राधा किशन, गुरु राधा कृष्ण को चुना गया। तो अब बताइए कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हरदा से संबंधित क्लियर है? तो मैंने आपको हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और इसके साथ साथ हरदा से संबंधित सारी कल्चरल चीजों को समझा दिया है। अब हमें क्या करना है? इसी तरीके से मध्य प्रदेश की 52 जिलों को कंप्लीट करना है, ताकि आप 5 मार्कर, 11 मार्कर प्लस 3 मार्कर को बहुत ही अच्छे से आने वाले मेंस में कवर कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि फोर्स की टीम ने अपना एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्टीज के द्वारा सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेल किए जाएंगे रिगार्डिंग एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एनडीए, सीडीएस एंड अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट? सो डाउनलोड दैट ऐप, join the Force MPPSC YouTube channel for more videos like this. Thank you. Jai Hind.